स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंजीनियर की इमेजिनेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और लेकर के हाजिर हूं मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो मूवेबल पुली चल रहा था उसका जो डाउट और लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन भेजा था, कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया और कहा कि सर यूट्यूब पर है कि सर इसको सॉल्व करके हमें इसका आंसर बताइए। हमने कहा ठीक है भाई, आप लोगों के लिए आंसर और क्वेश्चन हम लोग लेकर के आ ही रहे हैं। तो मूवेबल पुली का ही ये पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मूवेबल पुली या कंस्ट्रेंट मोशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। हमारे पास एक रॉड है, एक हम लोग कह सकते हैं रॉड है या रिंग है। उस रॉड पे एक रिंग है जिसका मास 5 kg दिया है। किसी इंस्टेंट इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और ये जो रस्सी है ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये एक फिक्स्ड पुली से हमारे पास एक मास m हैंग कर रहा है। अगर कह रहा है कि इसका 10 मीटर किसी इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है उस इंस्टेंट पर अगर इसका वेलोसिटी हमें दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये बोल रहा है कि इस पार्ट का वेलोसिटी कितना होगा। तो हम लोग कहेंगे देखो भैया इसका सॉल्यूशन अगर हमें देखना है तो हम लोग कहें टेंशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट विद एंगल्स हमारे पास हमेशा समेशन क्या होगा, 0। यानी हम लोग लिख सकते हैं समेशन TV cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने कहा कि ठीक है सर TV cos थीटा ये क्यों आया था। हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इंटरनल है और टेंशन इंटरनल है, तो हमारे पास जितना हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा और इक्वल एंड अपोजिट होगा तो वर्क डन 0 होगा। उसी को डिफरेंशिएट करके हम लोगों ने ये इक्वेशन बनाया है और ये सभी जगह यूज होता है मेरे प्यारे। अब हमने कहा कि ठीक है, हमने कहा कि अगर ये टेंशन है रस्सी में तो हमको ये बताइए इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के डायरेक्शन में और टेंशन के बीच में हमने कह दिया कि अगर यहाँ पे टेंशन T है और वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है और cos 60 डिग्री, cos इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब ये देखो इसमें अगर ये टेंशन ऊपर है और वेलोसिटी नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी नीचे जाएगा तो भैया ये कितना एंगल बन जाएगा, 180। यानी TV cos 180 = 0। अब हमको बताइए T से T कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 cos 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस b, cos 180 का वैल्यू -1 होगा = 0। अब हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी v = 5 मीटर पर सेकेंड। यानी एट दैट इंस्टेंट बेटा इसका जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड का होगा। कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी आंसर इज दैट कि इसका जो आंसर होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड का होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? आंसर क्लियर है। चलिए, इससे अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर आपको डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे देखिए सर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर अगर करा दिया हूँ तो एक कंस्ट्रेंट मोशन का एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, मूवेबल पुली से एक क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे और अगर वो भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा। अब हमारे पास मान लिया जाए कि एक हमारे पास कोई ब्लॉक है, एक टेबल है और उस टेबल पे हमने कहा कि सपोज दैट कि आई हैव अ टेबल एंड देयर इज अ ब्लॉक और एक यहां पर पुली है और ये पुली यहां पर एक फिक्स रस्सी है और यहां से ये एक पुली से होते हुए ऐसे जा रहा है। अगर इस ब्लॉक का मास 2m है और इसका मास m है, ये हमारे पास इसका मास m है और इसका 2m है और ये इसके साथ फिक्स्ड है और ये पुली मूवेबल है। ये फिक्स्ड पुली है और ये हमारे पास मूवेबल पुली है। तो ये बोल रहा है कि रस्सी पे टेंशन, ये एक ही रस्सी है, ये ऐसे आकर के ऐसे हमारे पास आई हुई है। तो हमने कह दिया कि इसमें टेंशन T होगा, इसमें हमारे पास टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर अगर T डैश है, इसमें अगर हम लोग बात करें इसमें T डैश होगा और इसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a1 और यहाँ पर a2 कितना होगा और इस पूरे रस्सी में टेंशन कितना होगा, ये क्वेश्चन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग इसको पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
मैं अभी इसका सॉल्यूशन बता देता हूं, मान करके चलिए कि अगली बार हम लोग इसको देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों इस बात को समझेंगे कि अगर ये देखो, अगर ये x मीटर नीचे आएगा तो ये x मीटर हमारे पास, मान लो अगर जैसे हमने कह दिया कि ये x मीटर नीचे गया तो अगर इसका एक्सेलरेशन a होगा तो इस पूरे ब्लॉक को कितना नीचे आना पड़ेगा, 2x नीचे आना पड़ेगा। यानी अगर इसका एक्सेलरेशन a है इस पुली का तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a होगा। यानी a1 को अगर हम लोग जो मान रहे थे, मैं इसको सॉल्यूशन की अगर बात करूं, a1 इक्वल्स टू, अगर हम लोगों ने कहते हैं कि a2 इक्वल्स टू अगर a है तो a1 इक्वल्स टू 2a होगा। ठीक है सर, हमने इस बात को मान लिया। अब बताइए हमने आगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, हम लोग इजीली कर लेंगे। और इजीली अगर हो जाएगा तो उसके बाद अच्छा इस टेंशन का रिलेशन भी हम लोग समेशन, अगर हम लोग कहेंगे सर ये आया कहां से, तो इसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, समेशन ta cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब बताइए इसका एक्सीलरेशन हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और टेंशन ऊपर है, ये आगे की तरफ जाएगा तो दो टेंशन लगेंगे, इसका मास तो है ही नहीं कुछ भी, तो हमने कह दिया कि 2t इनटू में एक्सीलरेशन a2। हम लोग ये अभी डिड्यूस कर रहे हैं कि ये a और ये 2a कहां से आया, तो हमने कह दिया कि 2t कैसे ले लिया सर आपने, हमने कहा कि t प्लस t, t डैश की वैल्यू होगी सर t प्लस t, t डैश होगा, हमने कहा ठीक है। cos यहां पर 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, प्लस यहां पर t a1 cos 180 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, यहां पर 2t इंटू a2 प्लस, यहां पर प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस होगा, cos 180 का वैल्यू t a1 इक्वल्स टू 0, t से t कट गया। अब हमारे पास क्या हो गया, a1 इक्वल्स टू 2a2, यानी जितना वैल्यू इसका होगा उसका दुगना ये होगा। ये प्रूफ किया हम लोगों ने। अब हम लोग टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू बनाने के लिए हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हमने कह दिया कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे FBD ऑफ M। तो हमने कह दिया कि T, एक फोर्स हमारे पास टेंशन T ऊपर लगेगा, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। हमने कह दिया कि ये हमारे पास मास mg नीचे की तरफ काम करेगा, टेंशन T ऊपर काम करेगा और एक्सेलरेशन 2a है। तो हम लोग लिखेंगे mg माइनस t इक्वल्स टू m इंटू 2a। ये इक्वेशन कहां से लिख दिया है मैंने, इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप लोगों को पूरी तरीके से समझाया है बच्चा। और सभी पूरा जो हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, 1 2 3 4 5 पार्ट में ये कंटिन्यूअस चल रहा है बच्चा। जिसको अगर ये चीजें समझ में नहीं आए होगी फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, तो मैं ये वीडियो पहले ही बना चुका हूं, उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर से बनाएंगे। उसके बावजूद नहीं आएगा, आप कमेंट करेंगे कि सर हमको ये पार्ट नहीं समझ में आया है, हम फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपको सिखाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो ये थोड़ा सा कट रहा है ये इक्वेशन, चलो ठीक है हम लोग देख लेंगे अब आगे इसमें। ये इक्वेशन t माइनस mg माइनस t इक्वल्स टू m। अब हमने कह दिया FBD ऑफ 2m। 2m का अगर FBD अगर बनाया जाएगा तो भैया बताइए इस पे t डैश यानी 2t काम कर रहा है, एक्सेलरेशन a है और मास 2m है। अब हमने कह दिया कि देखो इसमें हमारे पास कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, तो 2t इक्वल्स टू 2m इंटू a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t इक्वल्स टू ma हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर रख देंगे, ये इक्वेशन नंबर अगर हम लोगों ने सेकेंड रख दिया तो t इक्वल्स टू m इंटू a आ गया। इस t की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे फ्रॉम 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, mg माइनस ma इक्वल्स टू 2ma, यानी m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और a इक्वल्स टू आ गया g/3, क्योंकि उधर जाकर के वो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 2a है और इधर जाकर के ऐड हो गया और a इक्वल्स टू आ गया, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास mg/3, क्योंकि पहले सेकंड वाले इक्वेशन से हमारे पास a की वैल्यू m, t इक्वल्स टू m इंटू a है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। कुछ बच्चों को डाउट था सर रिलेटिव मोशन के जो क्वेश्चंस हैं, रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन वो कैसे हम लोग करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ करना ही नहीं होता है भाई। मान लिया जाए जैसे राइनमैन प्रॉब्लम है, राइनमैन प्रॉब्लम में किसी ने कहा था कमेंट करके कि सर वो क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया,
तो हमने कहा कि ठीक है भाई, उस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने कहा कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हम जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं बच्चा लोग, उसके वेलोसिटी को हम लोग माइनस कर देते हैं। हम जिसके भी रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर बात करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे भैया, रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रैन में से वेलोसिटी ऑफ मैन को घटा दो। हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मैन के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास मान लिया जाए, जैसे डाउट में अगर आ भी जाता है कि हमारे पास कोई भी अगर प्रॉब्लम है, मान लीजिए जैसे रैन मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रैन है वर्टिकली डाउनवर्ड और मैन इज वॉकिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया, तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेक्टर है तो वेक्टर के साथ हम लोग जोड़ेंगे। अब हम लोग कहेंगे देखो, घटाने का मतलब होता है साइन चेंज करके ऐड कर देना। तो वेलोसिटी ऑफ रैन तो हम लोगों ने बना लिया। अब दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये पॉजिटिव है, लेकिन माइनस अगर बनाना होगा तो हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। तो हमसे ये एंगल वर्टिकल का पूछ सकता है, तो वर्टिकल से ये एंगल अगर बताना होगा तो जितना एंगल ये होगा वही वर्टिकल के साथ एंगल होगा। हम इजीली हम लोग यहाँ पर थीटा भी बता सकते हैं, tan थीटा से Vm/Vr, tan थीटा मैग्नीट्यूड में लेंगे, माइनस का हम लोग यहाँ पर कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो tan थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, यानी हम लोग लिख सकते हैं Vm/Vr, मैग्नीट्यूड ही लेना है, माइनस का साइन का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रायंगल हम बना चुके हैं, तो प्लस माइनस से नहीं, हम वर्टिकल से बता देंगे कि इतना एंगल पर है, ठीक है। तो ये रैन मैन का प्रॉब्लम है। अब इसमें अगर इंक्लाइंडेड हो गया तो हमने कहा कि तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है हम लोगों को, अगर कोई भी पर्सन अगर इंक्लाइंडेड अगर मोशन कर रहा है, मान लीजिए रैन ही अगर इंक्लाइंडेड है और मैन भी इंक्लाइंडेड है, तो हमें उससे क्या लेना देना, हम लोग का उसका डायरेक्शन देखना है और उसमें माइनस कर देना है। सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई एक इंक्लाइंडेड सरफेस है और इंक्लाइंडेड सरफेस पर मैन चल रहा है, तो जो भी होगा वेलोसिटी दिया हुआ होगा, मैन इज वॉकिंग इन दैट डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ मैन, और हमसे वर्टिकली ये कह रहा है कि जो रैन हो रही है, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दिया है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर देखना होगा तो फिर से वही करना है, वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब हमने कह दिया कि मैन का जो वेलोसिटी है उसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट करो। अब हमने कहा कि ठीक है, अब हम लोग कहें कैसे करेंगे सर, हमने कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ रैन वर्टिकली डाउनवर्ड है, अगर नहीं होता तो हम लोग ऐसे जोड़ते, लेकिन ये ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ये एंगल थीटा दिया हुआ होगा, हम लोग उस पे ये लेकर के चले आए, वेलोसिटी ऑफ मैन ये माइनस में, और यहाँ से यहाँ अगर हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये बात समझ में आ गई, ये वेलोसिटी ऑफ रैन है। अब हमें वर्टिकल से एंगल निकालना होगा, तो ये एंगल हमें कुछ ना कुछ दिया होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हम लोग इसका कंपोनेंट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि ये एंगल कितना है। इस वेलोसिटी का अगर मान लो ये एंगल थीटा दिया है, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसका कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट अगर ये थीटा दिया है तो हम लोग ये लेंथ निकाल सकते हैं, और ये लेंथ निकाल करके हम लोग ये एंगल बता देंगे। मान लो अगर ये एंगल अल्फा है और ये हो जाएगा हमारे पास Vm sin थीटा और ये हो जाएगा Vm cos थीटा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू Vm cos थीटा डिवाइडेड बाय Vr प्लस Vm। प्लस क्यों लिए हैं सर, ये मैग्नीट्यूड से हमें लेना देना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, Vr प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस Vm sin थीटा, क्योंकि ये ऐड हुआ है, ध्यान रखिएगा ऐड हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ऐड हुई है न कि सब्ट्रैक्ट हुई है। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा, यहाँ पर भी अगर माइनस रखेंगे तो मॉड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर मॉड मत लगाइएगा, नहीं तो इसमें से इसमें माइनस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू बच्चा लोग, ये ध्यान रखिएगा। रैन मैन प्रॉब्लम रिलेटिव फिजिक्स के किसी भी पार्ट में कोई समस्या नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाए हैं तो क्वेश्चन हो रहा है। किसी भी क्वेश्चन पर 3 से 4 मिनट, अगर 5 मिनट लग जाते हैं तो आप उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ने की कोशिश करिए बच्चा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है।
अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस पे 1 घंटा बजाय उस क्वेश्चन को ढूंढने से उसके मेन और बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाकर के अगर आप पहुंचेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी या किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई दिक्कत है या किसी भी चैप्टर में जहां तक मैं पढ़ा चुका हूं उसको आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, और अगर समझ में आ जाता है तब भी कमेंट करिए कि सर हमको समझ में आ गया, हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और हम लोग अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो इसके बाद का जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों वो फ्रिक्शन है, तो हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। बने रहिए इंजीनियर की इमेजिनेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।